आप इतनी बात हमारी जकड़ के पकड़ के रखो कि जो भी कर्म करोगे अच्छा बुरा, तो अच्छे का तो आपको फल पहले नहीं मिलेगा। इसको समझ लो कि जैसे पुण्य किया और पाप किया, तो पुण्य का फल पहले नहीं मिलेगा, जमा रहेगा। पहले जो आपने पाप किया है उसको पहले भोगो, उसकी सजा पहले, चाहे वो पशु पंछी में ले जाए, कीड़ों में ले जाए, जल के चीजों में ले जाए, चाहे नरकों में ले जाए, वो पहले भोगना। और जब वहाँ कट जाए तब फिर आकर के फिर आपको ये पुण्य का फल मिलेगा। हिसाब करने वाला जितने आज़ादी दी है और बहुत होशियार है, उसने कितने युगों तक आराधना की है, समय लगाया और मालिक को खुश किया। खुश हो गया तो उसने ये सब इतना वरदान मांगा तो मालिक ने दे दिया। मालिक को क्या, उनकी मौज थी, इच्छा थी कि ऐसा विस्तार कर दें, तो विस्तार किया। मतलब ये ऐसा नहीं कि मालिक समझते नहीं थे, समझते थे। दोनों इन जीवात्माओं के लिए तो रास्ता आने और जाने का रखा, उनके लिए नहीं रखा। जो पहले 16 को भेजा उनके लिए नहीं, वो नहीं जाते। जब महाप्रलय आती है, महाप्रलय आई, तो उसमें क्या होता है कि जितने भी साधक वो तो पहले चल देंगे, निकल जाएंगे। फिर इसके बाद में जो पुण्य आत्माएं होती है, शुभ कर्म करती है, कोई उनमें से वो चली जाएगी, पुण्य आत्माएं निकल जाएगी। फिर यहाँ पृथ्वी में आपको अनाज नहीं मिलेगा, पेड़ों पर पत्ते नहीं मिलेंगे। कि अनाज न मिले तो पत्ते का आगे जिंदा रह जाएंगे, तो पत्ते खत्म। जानवरों के लिए कोई चारा नहीं मिलेगा, तो तड़प तड़प करके बड़ा दुखद दृश्य होता है, रुदन वाला। ऐसे तड़प तड़प करके मौका पा जाएगी तो स्त्री अपने बच्चे को काट के खा जाएगी। मौका मिल गया और पति सो गया है तो उसको काट देगी और उसी का मांस खा जाएगी। ये आदमी पा जाएगा तो काट देगा। उस वक्त में कुछ नहीं, ये हाल रहता है। तो इस तरह से तड़प तड़प करके ये पत्थर पहाड़ जितने भी हैं, जब वो शब्द बंद करता है तो फिर कड़े से राख एकदम से सारा जलमग्न, पूरा का पूरा। तो जितने भी मतलब ये है कि जल में जीव रहते थे और वो थल में, तो थल के जीव जल में चले गए। तो वो तड़प तड़प करके उनको कोई आधार तो मिला नहीं। पानी से बाहर जाने का तो पानी हो गया, जली हो गया। तब कोई आदमी नहीं, कोई जानवर नहीं, सब पत्थर, जितनी भी जमीन, ये जो कुछ भी है सब गल करके राख, सब पर पूरे सारे संसार। और फिर क्या हुआ कि अग्नि ने पानी को सोखा, तो नीचे जल में पानी में जीव है, तो वो तड़प तड़प करके तड़पते। किस तरह से तड़पते हैं वो मतलब ये है कि शरीर का पायमान, जब पूरा जल उड़ चला, वहां से शब्द बंद किया तो उठ चला। देर क्या लगती है? फौरन वायु ने अग्नि को सोखा और वायु को आगराज से, और आगराज को महादेव आद्या महाशक्ति ने समेट लिया। फिर ऊपर में ईश्वर ने, यानी मतलब खुदा ने समेटा, तो उसके बाद में ब्रह्म ने, ऐसे समेटते हुए साफ चले जाते हैं। किसी को पता नहीं, कुछ नहीं रहता। ये आएगा, समय आता है, लेकिन समय देर में आता है। आपको तो मालूम नहीं है। ये बात जरूर है कि जितने भी नरक के जीव 84 के, इतनी तकलीफ होती है, इतना कष्ट होता है कि वो सब उसी में भुगा लिया जाता है, तब तो उनका शरीर छूटेगा। इतनी यात्रा होती है जो कहीं नहीं जा सकती, लिखी नहीं जा सकती।
कर्म जब भोग लेते हैं तो ये सब किताब मिट्टी ये सब धुला राम, जल भोग गया, जल उड़ गया अग्नि ने, अग्नि को वायु ने, वायु को आकाश, ऐसे ही सब सिमटता चला जाता, कुछ नहीं बचता। और कब फिर प्रसार होगा ये कुछ नहीं कहा जाता, ये कुछ नहीं। इसलिए जो महापुरुषों ने देखा है कि महापुरुष कब आए, उसी वो फकीरों ने देखा कि क़यामत कब आएगी, माने उसको क़यामत कहते हैं, अपने महाप्रलय कहते हैं। जब विस्तार हुआ तो इसका समय निश्चित है कि इतने दिन के बाद में महाप्रलय हो जाएगी, लेकिन देर लगती है। आपने तो ये कभी सुना नहीं कि ऐसा, और तो आप कहते हो बस हमारा है, हमारा है। तुम तो आए हो दूसरे की चीज लेकर बैठे हो, चिल्ला रहे हमारी हमारी, उसको गाली दे रहे, और तुमसे छीन लेगा, सब ले लेगा और याद रखवा लेगा। जाओ जाओ, हमारे हिसाब हो जाएगा, बस तुम्हारा कुछ नहीं। तुम ऐसे ही रोते रोते गए और रोते जाओगे, और रो रहे हो, अभी रो रहे और रोते हुए आए। जब पैदा हुए तो रोते हुए, अभी तो रो रहे और जाने के बाद तुम्हारा रोना कब बचेगा? दूसरे की चीज को आप पकड़ोगे तो रोना ही पड़ेगा। अपना कुछ शरीर भी अपना नहीं, सामान भी अपना नहीं, उसको निकाल देगा। जीवात्मा को ये पड़ा, सामान ये पड़ा, निकालेगा। तो आपका कब, अगर आपका होता वो दौड़ के बच्चा बचा लेता, बाप माँ को बचा लेता, पति को बचा लेता, इतनी दौड़ के जाती पति को बचा लेता। हाँ, तो इसलिए समय यानी आपके लिए जल्दी है कि अभी आने वाला समय खत्म होने वाला, तो आप अपने समय जो बचा है उसी में ही भजन कर लो। ये सच्चा भजन, इसमें झूठी झूठी चीज कोई नहीं, सच्ची चीज है। घाट पर बैठ और भजन कर लो, कान खुल जाए, आँख खुल जाए तुम्हारी, नाक खुल जाए, चलो। थोड़ी मेहनत शुरू में जरूर करनी होती है, वही चीज तुम्हारे लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी निमित्त वहाँ, और वो फिर सुलभ हो गया। इधर से मन बुद्धि चित्त को जो भागते हैं, ये सब चीजों से ढीला कर दो, और इधर में सूरत के साथ इनको लगा दो, भाई इतना ही करना और कोई तकलीफ, शारीरिक कोई कष्ट। श्वास आता जाता आने जाने दो, सोते में आता जाता है, काम करते में आता जा, खाते में आता जाता है, ऐसे ही भजन में आए चला जाएगा, उसको रोकने की जरूरत नहीं है। आप मतलब मन है जो इसमें फंसा हुआ और ढूंढ रहा, तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ मन की मदद तुरंत को मिली कि फौरन रगड़ा पड़ा और सफाई हुई, तो ये साफ हो जाएगा, तो नाम पकड़ लेगा, फिर कुछ नहीं। जब उसको रस मिलने लगा तो मन बिल्कुल चुप हो जाएगा, क्योंकि उसको रस मिला। अब उसको अमृत पीने को मिलने लगा, खूब पिएगा। अमृत तो ऊपर से चू रहा, जैसे टोटी खोल दो ऐसे, जब वो द्वार खोलता है टोटी खोल दीजिए, ऐसे चलता, खूब पीते, तब जाकर के चल जाते, तो तृप्त हो जाते, इधर इच्छा नहीं रहती। ये वैसे मन इसीलिए लगाया गया कि इसको रोक करके रखे। वो कोई सूरत नहीं है, कोई जीवात्मा, कोई रूह नहीं है, लेकिन वो वहाँ का तत्व है, चेतन के साथ में, मतलब चेतन हो रहा। अगर वो हरकत वहाँ से करता, नीचे आता तो कोई बात नहीं थी, वही जहाँ से ये लगा वहीं से है, और ये चाहता है कि हमारा आनंद हमको मिल जाए। तो इसको जब अपने स्थान पर पहुँचा दोगे, बुद्धि अपने स्थान पर, चित्त अपने स्थान पर, ये पहुँच जाएंगे तो बस चुप हो जाएंगे, फिर ऊपर अकेले सूरज जाएगी, फिर इसके पीछे कोई जगह नहीं, खाली अकेली रह जाए। सर्द हो रही है, आगे चल कर के ब्रह्म के बाद जब पार उतरेगी तो सर्द्रूप हो जाएगी, खैर कुछ नहीं, पार उतर जाएगी, भवसागर से पार उतर के जाएगी। और वहाँ पदम प्रयाग, अगम पूर्वासा, वहाँ प्रयाग है, ये संसार के करोड़ों ऐसे बना दिए जाए और वहाँ जोड़ दिए जाए,
इतना बड़ा परम प्रयाग चौड़ा पाठ, वहाँ सुरतें पहुँच करके स्नान करती, तब वो अगमपुर जाती है अपने देश। जब तक प्रयाग में ऐसा नहीं, तुरंत लाए जो चढ़े आकाशा, यहाँ से जो आकाश में चढ़ता और चला जाएगा वहाँ पार ब्रह्म के ऊपर, वहाँ जा करके प्रयाग है, उसमें स्नान करती है तो उनको ताकत आ जाती है प्रकाश सहन करने की और शब्द सुनने की। प्रकाश बहुत है और शब्द बहुत है, दोनों में सहन हजम हो जाता है, फिर ये बर्दाश्त कर लेती है। और जब तक उसमें स्नान नहीं करेगी तब तक वहाँ का शब्द, वहाँ का प्रकाश बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा सूरज लाए जो चढ़े आकाशा, यहाँ से जो सूरजपुर नाम के साथ चढ़ाएगा ऊपर को, वो जाएगा अगमपुर में, वहाँ वो बाता करेगा, वहाँ प्रयाग में नहाएगा, तब जाएगा, तब वो अपने देश जाएगा, अपने घर तो सचखंड जाएगा। ऐसे नहीं कहा तो उन्होंने ब्रह्मांड की सब बात, लेकिन वो कुछ ऐसा है कि पिंड ब्रह्मांडे सो अंडे सो पिंडे, जो ऊपर है उसकी छाया है। तो उन्होंने ऊपर का तो नाम लिया, लेकिन यहाँ छाया का भी नाम, तुम समझते हैं यहाँ उन्होंने रामायण में कुछ भी नीचे का नहीं लिखा, सब ऊपर का लिखा उन्होंने। न रावण लिखा, न राम लिखा, न वो कैकेयी है, न भरत है, न वो शत्रुघ्न है, ये कुछ नहीं, उन्होंने ऊपर का लिखा। आप समझ गए, नीचे का उलझ गए। इसलिए रामायण समझने किसी की आन नहीं, जिसकी आंख है वही, वो तो कह सकता है, दूसरा कोई नहीं, आधा आदमी कभी नहीं कह सकता। बोलो जय